हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करिए। अब शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, क्या ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन है? आप देख सकते हैं अक्टूबर 2024 ऑटो सेल्स के नंबर को कंपेयर करेंगे नवंबर 2024 ऑटो सेल्स से, तो सबसे बड़ी मार्केट शेयर वाली भारत के ऑटो कंपनी मारुति ने 19,000 कम गाड़ियां बेची है। आगे चलते हैं टेबल पे और देखते हैं अगली कंपनी को, वो है हुंडई। हुंडई का आप ऑटो सेल्स के नंबर अक्टूबर 2024 में देखें तो 55,600 के करीब गाड़ियां बेची थी और नवंबर में 48,300 के करीब गाड़ियां बेची थी। अगेन हुंडई ने भी 6,000 कम गाड़ियां बेची है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस टेबल में, तो वो कंपनी है टाटा कंपनी। उसको भी देख लेते हैं। अक्टूबर और नवंबर ऑटो सेल्स के नंबर को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि टाटा ने भी 1,000 कम गाड़ियां बेची है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी का भी आप देखेंगे अक्टूबर 2024 में 54,500 के करीब गाड़ियां बेची थी और वही नवंबर 2024 में 46,200 के करीब गाड़ियां बेची थी। आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे महिंद्रा ने भी 8,000 के करीब कम गाड़ियां बेची है। ये ऑटो सेल्स कंपनियों के नंबर क्या बताती है? ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, कह सकते हैं। गाड़ियां कम बिक रही है तो थोड़ी मंदी चल रही है। वही पिछले 3 साल का डेटा, मतलब 2021, 22, 23 को देखे तो ऑटो सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने मिली थी, लेकिन अभी वो थोड़ा कम देखने को मिल रही है। और टू व्हीलर की बात करें तो स्लो डाउन की मेन वजह, कम गाड़ियों बिकने की मेन वजह बताई जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट में आना। ऐसा माना जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से टू व्हीलर में स्लो डाउन हुई है, लेकिन आप ये पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मंथली सेल्स का नंबर कंपनी पब्लिश नहीं करती है। दोस्तों, अभी हमने ऑटो सेल्स के नंबर देखे भारत के टॉप कंपनियों के। सभी के ऑटो सेल्स के नंबर घटे हैं नवंबर 2024 में। तो लॉजिकली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑटो एंसिलरी कंपनियों में भी कमी देखने को मिल सकती है। ऑटो एंसिलरी कंपनी मतलब क्या? ऑटो एंसिलरी उस कंपनी को कहते हैं जो पार्ट्स सप्लाई करते हैं, सर्विसेज और मेंटेनेंस करती है ऑटो इंडस्ट्री को। लेकिन ऑटो एंसिलरी कंपनी में का डिमांड कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कम? जब आप नई गाड़ी फोर व्हीलर की बात करें तो 5 से 10 साल के लिए लेते हैं जनरली, उसके बाद सर्विसिंग कंटिन्यूअस रहता है और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है फोर व्हीलर के पार्ट्स भी चेंज करने पड़ते हैं। तो आप ऑटो एंसिलरी कंपनियों का बिजनेस मॉडल दोनों के लिए है, दोनों गाड़ियों के लिए है, मतलब पुराने गाड़ियों के लिए भी है और नए गाड़ियों के लिए भी है। नए गाड़ियों कम बिक रही है, उसका एक कारण यह भी है लोअर मिडिल क्लास की तरफ कम तेजी से बढ़ रहे हैं और मिडिल क्लास रिच क्लास की तरफ कम तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सैलरी का ग्रोथ स्लो है मिडिल क्लास में। यह भी एक बड़ा कारण है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे यह भी ठीक होता जाएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में आप पैसा वहां ही बनाएंगे जब आप शेयर सस्ते में खरीदेंगे और अच्छे खासे महंगे में बेचेंगे। ये तो बेसिक्स है, सभी को पता है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स एक अपॉर्चुनिटी है इस सिनेरियो में। ऑटो एंसिलरी कंपनियों के 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट यदि स्लो डाउन चल रही है तो ठीक ठाक ही आएंगे, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। जैसे ही गाड़ियों की बिक्री सही होने लगेगी तो ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट का ऑर्डर भी आने लगेंगे और ऑटो एंसिलरी कंपनी को आगे उसको सेल्स बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस करें। पहला स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, लार्जेस्ट
मैन्युफैक्चरर है ऑटो कंपोनेंट का और एक्सपोर्टर भी है। भारत फोर्ज कंपनी का वर्ल्ड वाइड बिजनेस मिक्स को देखेंगे तो आप पाएंगे इंडिया में उसका बिजनेस है 24%, वही यूरोप में 35% है, यूएसए में 25% है और बाकी कंट्री में है 16%। भारत फोर्ज का मार्केट कैप आप देखें तो 65,000 करोड़ से ज्यादा है। एक बड़ी कंपनी है ऑटो सेक्टर एंसिलरी की कंपनी की बात करें तो भारत फोर्ज की क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और वही भारत फोर्ज की आप स्टॉक को देखें तो अपने हाई से 25% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। और वही आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें भारत फोर्ज कंपनी की तो प्रमोटर के पास 44% स्टेक है, DII के शेयर जो है 18% है, वही FII 18% है, पब्लिक का सबसे कम है 9% से थोड़ा ऊपर है। अब अगले शेयर की तरफ चलते हैं, वो है वैरोक इंजीनियरिंग। वैरोक इंजीनियरिंग भी एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखे तो 2-3 व्हीलर कंपोनेंट से 75% रेवेन्यू आता है, 4 व्हीलर से 23% आता है और अदर्स से 3% आता है। वैरोक इंजीनियरिंग के मेजर क्लाइंट बड़े बड़े कंपनी है जैसे बजाज है, टाटा है, महिंद्रा है, फोर्ड है, वोल्वो है। कंपनी लास्ट 2 ईयर से लगातार प्रॉफिटेबल है। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 75% है, बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। DII के पास 13% के करीब है, वही FII के पास 4% के करीब है और पब्लिक के पास 8% से थोड़ा ज्यादा है वैरोक इंजीनियरिंग स्टॉक में। अब अगले शेयर की ओर चलते हैं। अगला स्टॉक है यूनो मिंडा, UNO मिंडा, इसको यूनो मिंडा भी कहते हैं, यूनो मिंडा ही कहते हैं इनफैक्ट। यूनो मिंडा ऑटो सेक्टर में पार्ट्स में डील करती है जैसे स्विचिंग सिस्टम हो गया, लाइटिंग सिस्टम हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, सेटिंग सिस्टम हो गया। ऑटो मिंडा कंपनी की एक और स्पेशलिटी है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बिजनेस में आ गई है। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल एक इमर्जिंग सेगमेंट है ऑटो सेक्टर में। इस सेगमेंट से आने वाले समय में कंपनी को अच्छे से अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। इसके मेजर क्लाइंट्स है बजाज, हीरो मोटरकॉर्प, होंडा, रॉयल एनफील्ड, पियागो। यूनो मिंडा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है और मार्केट कैप भी 60,000 करोड़ के ऊपर है। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 69% के करीब है जो कि बहुत अच्छा है, DII का 15% है, FII का 10% के करीब, वही पब्लिक के पास 6% है। अब दूसरे सेक्टर के स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टॉक एंटरटेनमेंट सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है PVR। PVR स्टॉक के बारे में क्या ही कहे, इस स्टॉक के लिए एक लाइन सही बैठती है, फिल्म सुपरहिट शेयर फ्लॉप। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई पुष्पा 2, इस मूवी की कुल कमाई अभी रिसेंट वाला आंकड़ा देखें तो 1500 करोड़ के करीब पहुंच गया है। लेकिन PVR स्टॉक का एक साल का चार्ट को देखें तो कंपनी ने निगेटिव रिटर्न दिया है 19% के करीब। इससे यह पता चलता है कि मूवी बनाने वाले पैसा बना रहे हैं लेकिन मूवी दिखाने वाले पैसा नहीं बना पा रहे। PVR स्टॉक का नहीं चलने का कारण है OTT प्लेटफॉर्म। अब लोग मूवी सिनेमा हॉल में देखने से ज्यादा घर में देखना पसंद कर रहे हैं। PVR स्टॉक एक ट्रेडिंग स्टॉक है, आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।